बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी ज़रा कश्मीर के मौजू पर बात करते हैं। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़ने लगे तो यहाँ कुछ सूबे थे और कुछ रियासतें थी, और इन रियासतों की तादाद तकरीबन 550 से ज़्यादा थी, और कुछ रियासतों के जो हुक्मरान हिंदू थे और कुछ के मुसलमान हिंदू थे। हिंदुओं के ज़्यादातर राजा थे और मुसलमानों के नवाब कहलाते थे, जिनमें काफ़ी बड़ी रियासतों में हैदराबाद और कश्मीर, जूनागढ़ और मैसूर की रियासतें नुमायाँ हैं। हैदराबाद में तो हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ का जो नवाब था वो मुसलमान था, और कश्मीर इसके बरक्स थी। यहाँ पर आबादी तो मुसलमानों की 77.11 थी, और यहाँ का जो राजा था वो हिंदू डोगरा था। और कायदे-ए-आज़म यही ख्याल करते थे कि रियासत जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करेगी, क्योंकि वहाँ उनका जो मज़हब है, सकाफ़त है, तारीख़ है, जुग़राफ़िया वो कश्मीर का पंजाब के शहरों से मिलता है, सियालकोट से, लाहौर से, गुजरात से, जेहलम से और रावलपिंडी से। और जो हरी सिंह है वो अंदर से इसको इंडिया के साथ बुलाना चाहता था, और यहाँ का जो रकबा है वो तकरीबन 84,000 मरबा मील था, और आबादी 40 लाख से ज़्यादा थी। और सियालकोट से हम बजवा से जाएँ तो वहाँ पर पीर पंजाल के इलाके हम देख सकते हैं। वहाँ से दरिया चनाब आता है, तवी आता है, ऊपर जाएँ जेहलम आता है। तो इस तरह जो उनके तमाम नदी नाले लकड़ी जो है वो सियालकोट और लाहौर की तरफ आती है। अब 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने वालिया ने रियासत का एक अजलास तलब किया, और उनको कहा कि वो अपनी आबादी, जुग़राफ़िया और लोगों के मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी एक से इल्हाक़ कर लें। सिर्फ 2 रियासतें बननी थी, तीसरी रियासत कोई बननी ही नहीं थी। ये बात अपने ज़हन में रखें, या तो रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हों या पाकिस्तान में, खुद मुख्तार कोई नहीं रह सकती थी। बहरहाल फिर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू के इलाके में एक बड़ी नुमाया मुसलमान जमात थी, जिसके लीडर चौधरी गुलाम अब्बास थे, उसने 19 जुलाई 1947 को इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी। और इसी दौरान बड़े सारे हिंदू लीडर, जिसमें आचार्य कृपलानी, लॉर्ड माउंटबेटन, इसमें गांधी और दीगर लोग जो थे वो भी राजा से मिले, और उसको अंदरूनी तौर पर तैयार किया कि वो भारत के साथ इसका इल्हाक़ कर दे। राजा ने एक स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट कर लिया पाकिस्तान के साथ, कायदे-ए-आज़म के साथ, और हिंदुओं की आबादकारी वो जम्मू के इलाके में करने लगा, और मुसलमान जो फ़ौज और पुलिस में थे उनसे असला छीन लिया, और मशरक़ की रियासतें जो सिखों की थी और वहाँ से उसने बहुत ज़्यादा फ़ौजी मंगा लिए, RSS के लोग मंगवा लिए, और एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत जम्मू, कठुआ और ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। और मुसलमानों को जो लीडर शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास थे, इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया, और उसने अपना वज़ीर भी बदल लिए। पहला उसका वज़ीर था काक, उसको बदल दिया, फिर जनक सिंह को बनाया, उसको भी बदल दिया, फिर महर चंद महाजन को उसने बनाया, जो कि कट्टर हिंदू था और इस्लाम और मुसलमानों का बड़ा दुश्मन था, उसको उसने अपना वज़ीर आज़म बना लिया। और जो दिल्ली की हुकूमत है उसमें गोपाल स्वामी आइनकर को, जो कि रियासत का वज़ीर आज़म भी रह चुका था और वो भी मुसलमानों का एक दुश्मन था, उसको इसका वज़ीर बना दिया। और मेनन जो है, जो कि ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते, इसका बड़ा माहिर था, उसको जम्मू भेज दिया। और जब ये राजा के कत्लो गारत जम्मू से होती हुई पुंछ पहुंची, तो वहाँ पर सुद्दन कौम आबाद थी, और बहुत सारा सुद्दन जो लोग हैं वो 2nd वर्ल्ड वार भी लड़ चुके थे, और वो असला चलाना जानते थे। उन लोगों ने राजा की फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए, और उनमें एक बड़ा नाम सरदार अब्दुल क़य्यूम का है, और वहाँ से उन्होंने जो कबायली लोग हैं उनको भी बुला लिया। और ये भी बात याद रखें कि इससे कबल कायदे-ए-आज़म ने जनरल ग्रीसी को कहा था कि वो कश्मीर पर हमला करे, क्योंकि जिस राजा की फ़ौजें
मुसलमानों का कत्लेआम कर रही थी, लेकिन जनरल ग्रीसी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। तो फिर कबायली लोग आए और यहाँ से लोग सिविल कपड़ों में पाकिस्तान से गए और इन लोगों की मदद की, और इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सरदार इब्राहिम की क़यादत में पलंदरी के मुकाम पर अपना एक हेडक्वार्टर बनाया और तराड़ खल जो है वहाँ पर अपना एक स्टेशन भी कायम किया। चूँकि जो नेहरू है वो एक ब्राह्मण था, कश्मीरी था, कश्मीर उसकी लेने की कोशिश उसकी बहुत ज़्यादा थी, और उसने कहा कि शेख अब्दुल्ला को रहा करो। उसको रहा करवाया। शेख अब्दुल्ला दिल्ली गया, उसका बड़ा उसने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उसको वज़ीर आज़म बना दिया। और इस तरह 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने जो वीपी मेनन है उसके साथ बैठकर रियासत का अलहाक जो है वो भारत के साथ कर दिया। और 27 अक्टूबर 1947 को जो भारतीय फ़ौजें हैं वो श्रीनगर में दाखिल होगी। यहाँ एक अहम बात है कि अगर कबायली सीधे श्रीनगर जाते तो वो एयरपोर्ट पर शहर पर कब्ज़ा करते थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला के एक आदमी ने उनको मिसगाइड किया और वो दूसरी तरफ निकल गए और कुछ कबायली जो थे वो लूट मार में पड़ गए। तो इस तरह वो जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको कंट्रोल में नहीं कर सके। अगर वो उस एयरपोर्ट को कंट्रोल में करते तो वहाँ पर जहाज़ों का उतरना बहुत मुश्किल था, और जो इंडियन फ़ौज है उसको कश्मीर में जाते हुए काफ़ी दिन लगने थे, और वहाँ पर जो कबायली हैं या दीगर जो कश्मीरी रहनुमा हैं उनका कब्ज़ा हो जाना था। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। और तारीख़ में बात याद रखें कि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी सदियों इंसानों को पीछे ले जाती है। अगर कबायली श्रीनगर पहुंच जाते, एयरपोर्ट पर कम से कम दरख्त खड़े कर देते या उसको रुकावटें डाल देते तो जहाज़ उतरने की और कोई जगह ही नहीं, क्योंकि और कोई रनवे था ही नहीं उधर मीलों तक। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और भारतीय फ़ौजें उतर गई और उनको मतलब उनके दरमियान जंगें शुरू हुई और उनको पीछे हटना पड़ा और श्रीनगर पर इस तरह कब्ज़ा हो गया। वहाँ से बाहर फिर वो सफारती काम शुरू हो गए और जो कि आज तक चल रहे हैं। शुक्रिया जी।